हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एडमिशन के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर है हमारी आज की बातचीत का मुद्दा। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत को। हाँ भाई जी हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि आपकी बुक में है एडमिशन के नाम से, पार्टनरशिप की बुक में। उसके अंदर हमने इंट्रो कंप्लीट कर लिया था भाई। उसका इंट्रो में हमने 2 बात पढ़ी थी, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बस 2 बात थी। पहली बात जो थी कि नया आने वाला पार्टनर जो होगा वो लेके आएगा कैपिटल के नाम का पैसा और लेके आएगा गुडविल के नाम का पैसा, यानी कि गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा और इसके लिए लेके आएगा। तो इसको हमने बोल दिया था प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने 2 बात पढ़ी थी। अगर वो कैश में ले आता है तो क्या होगा, और दूसरी बात अगर वो कैश में नहीं ला सकता तो वो क्या होगा। पहले केस में तो कैश ही डेबिट कर देते थे या बैंक डेबिट कर देते थे। अदरवाइज भाई हमने पढ़ा था उसके करंट अकाउंट से हम वो पैसा ले लेंगे। ठीक है, उसकी एंट्री भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर की थी जी भाई। बस केवल इतना सही था भैया, इतना ही, बिल्कुल इतना ही पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और भाई बुक नहीं है तुम्हारे पास, मुझे पता है। जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। वहां पे जाके आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इलिस्ट्रेशन की कंप्लीट पीडीएफ डाल रहा हूं मैं अभी बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चंस का बाद में देखते हैं, अभी पहले इलस्ट्रेशंस कर लो भाई। ठीक है जी। अच्छा जी साहब, और एक बात और, जाके इंस्टाग्राम पे कर लो मेरे को फॉलो, ताकि क्या हो जाए, आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें सारी की सारी। तो आइए चलिए अब करते हैं अपनी बातचीत आज की स्टार्ट कर रहे हैं भाई अब। जी सर, तुम मुझे एक बात बताओ, हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था राम, श्याम और था एक मोहन। 3 जनों का काम था, हमने जल्दी से लिख लेना है। बैग मैन्युफैक्चरिंग का इनका धंधा था। हमने देखा था कि एक नया पार्टनर आ रहा था, उसका नाम था माधव। हमने ये भी बात करी थी कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है भाई। हमने बात करी थी वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है। ये बात थी, यही थी ना जी भैया, यहाँ थी। अब सुनो मेरी बात यार, इनका ओल्ड रेशियो ये था कि नहीं जी भैया था। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी फ्यूचर में क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि इनको 1/1 में बढ़ता रहे, इसको 1/4 में? तो इसके लिए काम करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है क्या, कि नया पीएसआर निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटे? हम भाई नया पीएसआर कैलकुलेट कर लेंगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तरीका सही है। नया पीएसआर कैलकुलेट कर लो जल्दी से। मैंने कहा ठीक है कर लो भाई। कैसे करोगे? अब देखो, ये जो 1/4 ले रहा है, सवाल ने आपको सब कुछ बताना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि भाई कितना हिस्सा उसको किससे लेना है या कैसे वो काम करेगा। तो हम मानेंगे कि वो फर्म से लेगा। फर्म का शेयर 100% का मतलब फर्म का शेयर है 1, यानी कि 100%। तो हम कहते हैं इसने 1 में से ले लिया, 1 में से इसने 1/4 ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बता दो जल्दी से। तुमने कहा जी 3/4 बच गया। ठीक है जी, मैंने कहा 3/4 बच गया। अब एक बात सोचो, 3/4 बचा, अब बचे हुए को कौन ले लेगा? इसने तो अपना हिस्सा फर्म से ले लिया, इस बचे हुए को पुराने वाले तीनों लोग ले लेंगे। क्या क्या रेशियो था उनका? 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3, हाँ या ना जी भैया? सही है। तो मैंने कहा कर दो चलो जल्दी से डिवाइड। 3/4 में से 1/3 इसे मिल गया, 3/4 का 1/3 इसे मिल गया, 3/4 का 1/3 इसे मिल गया। कितना कितना आ गया? मैं सोल्व कर रहा हूं यहीं पर डायरेक्ट। 1/4, 1/4, 1/4। और भाई ये किस किस के थे? राम, श्याम और भाई हमारा ये था मोहन का। बिल्कुल भाई यही था। और एक माधव जो नया आया था वो कितने के लिए था फर्म के अंदर भाई? वो 1/4 के लिए ही आया था। तो इनका नया रेशियो क्या आ गया भैया? 1, 1, 1, 4 1 आ गए। ठीक है ना? मैंने कहा भैया बिल्कुल सही, तेरी तो समझ में आ गया। इतना ही था बस। यही तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करा है हमने। क्या था एक बार और देख लो। 1/4 के लिए आया था फर्म के अंदर, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया था, तो हमने क्या करा, उसने फर्म से लिया होगा शेयर अपना, तो फर्म से लिया
तो फर्म का शेयर 1 था, 1 में से उसका शेयर हटा दिया तो पता चला बाकी बचा हुआ कितना है, बाकी बचा हुआ पुरानों में बांट दिया उनके ओल्ड में। ये उनके ओल्ड रेशियो हैं, तुम्हें तो पता ही है। कैसे पता है? यहाँ से पता है। ये क्वेश्चन बुक में नहीं अपनी तरफ से लिया है, कभी बुक में ढूंढो कोई। ठीक है, राम श्याम मोहन माधव लिख दिए सारे के सारे। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई। तुम देख रहे हो, तुम्हें 5 मिनट में कैलकुलेशन नए पीएसआर की आ गई, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर तुम्हें आ गई। भैया मजा आ गया, सच में मजा आ गया, मजा एकदम। यार अकाउंट्स जो है ना वो हिंदी की तरह ही है, हिंदी समझ में आ गई, जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो, अकाउंट से समझ जाओगे हर हालत में। ठीक है, अच्छा जी, इसमें छोटे छोटे से एडिशंस हैं। एडिशंस क्या है वो देख लो बस जरा। कई बार आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो कई बार क्या होगा कि बेटे क्वेश्चन वो तुम्हें बोलेगा खुद से, क्या कि भाई उसने 1/4 तो वो लेगा, लेकिन 1/4 का आधा हिस्सा वो किसी से ले रहा है, 1/4 का आधा हिस्सा वो किसी से ले रहा है। ठीक है, या इसको 1/3 कर लेते हैं क्योंकि हमारे में 3 पार्टनर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको सब चीज खुद से ही बताएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करना है। तुम एक बात सोचो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन क्या बनाया कि जो आने वाला पार्टनर है यानी कि माधव ने क्या कहा कि भाई मैं अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर की बात कर रहा हूं मैं, अपने शेयर का उसने 1/3 लेना है राम से, 1/3 लेना है श्याम से, 1/3 लेना है मोहन से। तो तुम्हें पता है अपने शेयर का 1/4 का इतना, 1/4 का इतना, 1/4 का इतना, इतना इतना वो इन तीनों से ले लेगा। सही है ना जी? सही है भैया। तो टेक्निकली इनसे कितना लिया गया? 1/12, 1/12, 1/12, यानी कि 1/12, 1/12, 1/12। ये इन लोगों से ले लिया। अब ले लिया तो इसका मतलब क्या? इन लोगों ने ये अपने पास से करा है सेक्रीफाइस। समझ में आई बात? तो तुम्हें ना हिंदी में समझनी है बात को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, अनुवाद कर लो भाई, ट्रांसलेट कर लो उसको हिंदी में, तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। बस इतना सही काम है। ठीक है, तो इतना इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो बस अब क्या करेंगे, इनका जो ओल्ड रेशियो था 1/3, 1/3, 1/3, उसमें से हम इन्हें लेस करते चले जाएंगे, लेस कर देंगे 1/12 को लेस कर देंगे 1/12, 1/12। तो यानी कि ये तो पहले वाला था ओल्ड। ठीक है, इसमें से अब इन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया भाई, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, यानी कि इतना पहले था, इतना हिस्सा इसमें से दे दिया, तो कितना बच गया? जो कितना बचा, सवाल आया कितना बचा, जितना भी बचा, कितना बचा। अब जितना भी बचा वही तो न्यू पीएसआर होगा जी भैया, वही न्यू पीएसआर होगा। आपने तो बढ़िया समझा दिया। अरे भाई मैंने बढ़िया नहीं समझा, तुमने बढ़िया समझा, तुमने अच्छे से समझ लिया। बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी ही सी तो बात है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बुक का, तुम्हें भी शांति पड़ जाएगी कि बुक में किस तरीके के क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मेरी बात सुन लो, सरेंडर का क्वेश्चन आता है। बच्चे बड़ा डरते हैं यार, भाई मैं बता रहा हूं इससे आसान सवाल नहीं होगा कोई, बहुत आसान सवाल है। तुम एक बात देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर वो इतना ले लेगा, 1/3 इससे ले लेगा, 1/3 इससे। तो सरेंडर में क्या होगा? सरेंडर यानी कि खुद से दे देना। जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने आप कह देंगे कि भाई मैं अपने शेयर में से इतना दे दूंगा या अपने शेयर का इतना हिस्सा दे दूंगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्वेश्चन करते हैं, समझ जाओगे। ठीक है, वैसे कंसेप्ट यही था जो तुमने समझा, मेन पोर्शन यही है। ठीक है ना? चलो अब आगे पेज पलट रहा हूं मैं, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे मन को पड़ जाएगी शांति। बुक निकाल रहा हूं मैं, PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ गया 3rd चैप्टर? ये रहा भाई। देखो पहला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। 3rd चैप्टर है, इलस्ट्रेशन पहला। ABC पार्टनर है, उनका रेशियो बताया 3/6, 2/6, 1/6, यानी कि 3:1। डी नया पार्टनर आया है इन द फॉर्म नए शेयर 1/6 के लिए। अब देख लो क्वेश्चन में इसने नहीं बताया, क्वेश्चन में इसने नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि किससे लेगा 1/6, नहीं बताया। कोई बात नहीं, कहते हैं न्यू पीएसआर निकाल दो, बहुत आसान है, कर देते हैं जल्दी से। तुम्हें तो आता ही है, तुमने कहा जी करो जल्दी से करो भैया, मैंने कहा ठीक है करते हैं। इसका क्या था? ओल्ड रेशियो जो उनका था, ABC पार्टनर थे, A रेशियो, B रेशियो C, सॉरी 3:2:1। और जो हमारा D था वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 1/6 के लिए। भाई बिल्कुल सही इतने के लिए। तो बस जल्दी से कर दो, पहले तो निकाल लेंगे इसका रिमेनिंग शेयर, 1 में से लेस कर दिया 1/6, आ गया 5/6। 5/6 को हम बांट देंगे तीनों में बांट देंगे। किस में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या था? 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, अब आगे क्या करना है? A का, B का और C का कर लो जल्दी से। लो
5/6 में से इसको कितना मिलना चाहिए? 3/6। 5/6 में से इसको कितना मिलना चाहिए? 2/6। 5/6 में से इसको मिलना चाहिए 1/6। कर दो कैलकुलेट। 5 3 15/36, 10/36। और डी कितने के लिए था भाई? डी 1/6। अब देखो इनके डिनोमिनेटर तो 36 36 36 है, इसको जल्दी से इक्वेट कर देंगे, इनटू ऊपर नीचे कर देंगे 6 की, 6/36। तो नया रेशियो क्या आ गया? 15:10:5:6 नया PSR। बस इतना ही है भाई, इतना ही है। आंसर देखना चाहोगे? हाँ भैया दिखा दो यार, एक बार तो दिखाई दो, दर्शन करा दो आंसर के। मैंने कहा ले देख ले बेटे ये रहा आंसर। ओहो ओहो, समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया। अब सुनो जरा अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 7/12, 5/12। दो पार्टनर है, उनका रेशियो दिया। कहता है एडमिट कर लिया गोपी को 1/6 शेयर के लिए। देख लो अब क्या कह रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो यानी कि 1/6 शेयर है उसका, कितना 1/6, इसको इक्वली लेता है, यानी कि इसका आधा हिस्सा तो 1 से लेगा और इसका आधा हिस्सा लेगा 1 से, यानी कि 1/12 लेगा 1 से, 1/12 लेगा 1 से। सही बात। बस यही तो हमने अपने पीछे वाले इलस्ट्रेशन में जो हमने अपने आप बनाया था, हमने भी ऐसे ही करा था। चलो आज जल्दी से कर देते हैं ऐसे भी। क्या कैसे करोगे सुन लो जरा भाई। ओल्ड रेशियो था उनका, ये पहला वाला था। अभी अब दूसरा कर रहे हैं। दूसरे में क्या था? राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। 7/5 ये था। गोपी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए। कहता है 1/12 एक से लूंगा, 1/12 एक से लूंगा। तो राम से कितना, राम का जो शेयर था भाई 7/12, श्याम का शेयर था भाई 7/12। कहता है अपने हिस्से का आधा हिस्सा, कहता है अपने हिस्से का आधा हिस्सा, इसके हिस्से का आधा हिस्सा निकाल दो जरा। कितना? इतना। इसके हिस्से का आधा हिस्सा निकाल दो जरा। इतना। इतना तो मैं लूंगा राम से और इतना लूंगा मैं श्याम से। इतना तो मैं लूंगा राम से और इतना मैं लूंगा श्याम से। राम से कितना ले रहा है? 1/12। तो इसके में से 1/12 लेस कर दे, इसके में से भी 1/12 लेस कर दे, दैट्स ऑल। कितना आ गया? 6/12, 6/12। और इसको देखो कितना मिल गया। कौन था ये? गोपी, गोपी। अरे गोपी है। 1/12 इससे मिला, 1/12 इससे मिला। कितना आ गया? बोल दो। 2/12। तो नया रेशियो क्या आया? 6:6:2, यानी कि इसे सिंप्लीफाई कर दें 3:3:1। यही आया ना? देखना चाहोगे क्या आंसर? अरे मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी इसमें? मुझे बता दो यार तुम लोग जरा। मुझे तो लग रहा है मैंने कोई गड़बड़ कर दी इसमें, और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। सही है क्या? सही है। अरे नलायकों, 5/12 था ये, 7/12 लिखवा दिया तुमने से मुझे। 6:4 नहीं हो गया अब ये? 6:4 नहीं हो गया ये? 3:2:1। 3:2:1। मैं वही तो कहूँ यार, मेरा गड़बड़ कैसे हो गया? कहाँ गया आंसर? अरे भैया दिखा दो। ये रहा आंसर, हमें मिल गया। भैया हमें तो समझ में आ गया भाई, बस इतना ही है भाई, बस इतना ही है। दिखा दूं सरेंडर वाले क्वेश्चन और वे फ्रॉम ऑफ वाले, जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है, पर नालायक हो जाते हैं। जैसे ये वाला सरेंडर का है, देख लेते हैं। ये वाला कर लें, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, कोई सा भी कर लो यार, सारे एक ही जैसे हैं। इस वाले को देख लो। कहता है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, सेक्रीफाइस, कहता है उनका शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 दे दिया। नया पार्टनर सी आ रहा है। ए सेक्रीफाइस, देखो खुद बोल रहा है वो, ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर। कहता है अपने शेयर का 2/7 हिस्सा, अपना शेयर का 2/7, जितना भी इसका शेयर है। 7/10 है ना इसका शेयर? हाँ भैया 7/10 है। उसका कितना? 2/7 दे देगा, उसका 2/7 दे देगा, यानी कि सेक्रीफाइस कर देगा। तो ये सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा, और जो भी निकल के आया उसे माइनस कर देंगे हम उसके शेयर में से, ओल्ड शेयर में से। देखो कितना कितना आया। कर लें कैसे? कर लेते हैं 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 भाई। मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखो जरा जल्दी से, वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्या क्या था? ए था, A/B दे रखा था भाई क्वेश्चन ने 7:3। कहता है ए दे रहा है, ए कितना देगा? 2/7 देगा ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसका शेयर था 7/10, तो कितना दिया इसका? 2/7। और बी कितना देगा?
अपने शेयर का इसमें बोला है 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो यानी कि कितना कितना दे रहे हैं, ये सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना, 7 दूनी 14, 3 3। हिंदी में कैलकुलेशन आसान हो जाती है यार। तो देख लो, तुम्हें दिख रहा होगा 14/70, 3/70, इतना इतना शेयर इन्होंने दे दिया, हाँ या ना? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, हमें समझ में आ रहा है यार, तुम चलो आगे। तो बस इतना सही है, इसमें इतना इतना लोगों ने दे दिया। तो अब देखो, ए का पहले कितना था, 7/10 था भैया, बी का कितना था भाई, 3/10 था भैया, कितना दे दिया ए ने, 14/70 दे दिया भैया, 14/70। बी ने कितना दे दिया, बी ने दिया 3/70। जरा कर दो कैलकुलेट, 7 के ऊपर नीचे गुना कर दो, 49 माइनस 14 आ गया 35/70। ऊपर नीचे 7 की गुना कर दो, 7 21 में से 3 गए, 18/70, 70। सी का अब देख लो, सी को कितना मिला, जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस करा उतना ही उसे मिला होगा यार, एज सिंपल एज दैट। सही है क्या, हाँ या ना? 35, 18, 17 आना चाहिए, और आंसर क्या है इसका? अरे वाह, अरे वाह, तुमने क्वेश्चन कर दिया भाई, तुमने तो क्वेश्चन कर दिया, ये लो आंसर तुम्हारा। भैया इतना आसान है सरेंडर, भाई इतना ही आसान है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस कई बार ऐसा बोल देगा, जैसे यहाँ पे बोला है ना, ए सेक्रीफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो बोल देगा ए सेक्रीफाइसेस 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से 2/7 दे देगा, 2/7 दे देगा। तो 2/7 दे देगा, तो टेक्निकली तुम्हारे पे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली, तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? कहाँ पे, कहाँ पहुंच जाओगे भैया? यहाँ पहुंच जाओगे तुम सीधा का सीधा, इस जगह पे तुम्हारी ये मेहनत बच जाएगी, वो तो और आसान हो जाएगा। सही है कि नहीं? कर दूं उस तरीके से भी भैया? कर दो, ठीक है भाई। सुन लो, ये तो था ऑफ वाले तरीके से, वैसे तो ऐसा कोई tरीका होता नहीं, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा करने को। अब मैं कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ए सेक्रीफाइसेस 2/7 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसी बनती? ये क्वेश्चन बनाया है हमने, अपनी तरफ से सोल्व कर रहे हैं अभी से। जरा देखो जल्दी से, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सुनो 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 सुनो, लिख दो जल्दी से। ए है, बी है, जी भाई। ओल्ड रेशियो बताओ इसका भाई, 7/10, इसका बताओ 3/10, ठीक है जी भैया। इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? सुनो, कहता है ए सेक्रीफाइसेस 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/7 दे देगा, अपने शेयर में से दे देगा, यानी कि जितना भी उसका शेयर है उसमें से 2/7 लेस कर दो, ये कहना चाह रहा है, हिंदी में ये मतलब हुआ। बी कहता है एंड बी सेक्रीफाइस कर देगा 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, 1/7 हिस्सा वो अपने शेयर में से कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं, अपने शेयर में से कर देगा, अपने शेयर का नहीं करेगा, अपने शेयर का करेगा बोले तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो तुम देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान हो गया। हम सीधा यहाँ पे आ गए, इस वाली सिचुएशन पे। हमें जो हमने नीचे इधर करा था भाई, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। जी भैया, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जरा कैलकुलेट करके बताओ ना यार, बता दो यार, बता दो जल्दी बता दो। अब इसका हो गया 70 एलसीएम, 10 7 7 49, 10 to 20, यहाँ पे फिर से 70, 10 से कटा 7, 21 माइनस 7 कटा 10, और जरा लिखो जरा कितना आ गया, 29/70, यानी कि 29/70 और 11/70। अच्छा तुमने सी का तो लिखा ही नहीं, सी को कितना मिल जाएगा, 2/7 इससे मिलेगा और 1/7 ये दे देगा, तो इसको मिल जाएगा 3/7। अब इक्वेट कर लेंगे ना डिनोमिनेटर को, तो इंटू 10 30/70, तो नया रेशियो क्या आ गया, 29:11:30। अरे भाई तुमने तो ये भी कर लिया भैया, इतना आसान है क्या? हम तो बेकार में डर रहे थे से भाई, इतना ही आसान है, स्टार्टिंग से इतना ही आसान है। जब ही तो कहता हूं, अरे भाई जब ही तो कहता हूं, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिंदी, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिंदी। भाई हिंदी की तरह ही तुम इसे समझ सकते हो, बस इसे हिंदी में ट्रांसलेट तो कर लो। तुम करना ही नहीं चाहते, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बता दो मुझे भाई। आज के लिए मैं सोच रहा हूं इतना काफी रहेगा, है ना?
कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना, और कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी इसको देख सके और कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके बिना डरे, किसी चीज से बिना डरे। ठीक है जी। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जाते जाते वो घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना, आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।